हाँ, मैं हूं शशांक बीएचयू से और मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं कि इंडियन एयरफोर्स में वो बच्चे भी भर सकते हैं। समझ गए ना, उनकी भी जॉब हो सकती है एयरफोर्स में। जो बच्चों का आर्ट्स है, समझ गए ना, जिन बच्चों का आर्ट्स है या जो बच्चे बायोलॉजी लेकर के रखे हैं, जिनका बायोलॉजी है, वो बच्चे भी एयरफोर्स में जॉब कर सकते हैं। समझ गए ना। आप निराश मत होना, आपको मैं पूरी प्रोसेस बताने वाला हूं कि आप कैसे फॉर्म भरोगे। सारी चीज़ अभी बताने वाला हूं कि साइंस के बच्चे कैसे फॉर्म भरेंगे, बायोलॉजी के कैसे भरेंगे, आर्ट्स के कैसे भरेंगे। मैं सारी बात अभी बताने वाला हूँ, लास्ट तक आप देखना बाबू, तभी आपको चीज़ें पता चलेगा। एकदम ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आप लास्ट तक बस देखना। और सारी बात ऑफिशियल है, एयरफोर्स के द्वारा दिया गया है, जो अभी आपके स्क्रीन पे चल रहा है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। इसमें फॉर्म भरते समय आपको डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और कितनी सैलरी मिलेगी जॉब होने के बाद, मैं पूरी बात अभी बताने वाला हूँ। आप बस लास्ट तक देखना, और अच्छा लगे तो सबको शेयर भी करना और वीडियो लाइक भी करना। फटाफट लाइक तो अभी कर ही दो, और कुछ ज़रूरत पड़े तो कमेंट में पूछ लेना। तो देखो, हम लोग अभी तुरंत स्टार्ट करने वाले हैं बाबू। हाँ, किसका देखो जो डेट है एप्लीकेशन, देखिए इसमें क्या है ना कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं, वो सब मैं अभी बताने वाला हूँ आपको। देखिए डॉक्यूमेंट्स आपको ये लगेगा, क्लास 10th का जो मैट्रिकुलेशन, देखो पासिंग क्लास 10th का जो सर्टिफिकेट है ना, मार्कशीट, वो लेकर के आपको जाना पड़ेगा दुकान पे, कैफ़े में ऑनलाइन करते समय। फिर देखिए पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए आपका, देख रहे हैं, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए। समझ गए, ये आपको ज़रूरत पड़ेगी। और देखिए अब हम लोग आगे फिर बात करते हैं। कैंडिडेट लेफ्ट हैंड, आपका जो लेफ्ट हैंड है ना, उसका भी वहाँ जब फॉर्म आप भरोगे उस समय इसका ज़रूरत पड़ेगा। कैंडिडेट लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन इमेज, समझ गए ना, लेफ्ट हैंड है तो उसका थंब का ज़रूरत पड़ता है। फिर देखिए सिग्नेचर आपका ज़रूरत पड़ेगा, ठीक ना। पूरी बात देखिए मैं बताने वाला हूँ, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सारा बात स्पीड में एकदम बता दूंगा, आप टेंशन मत लेना। जानकारी लो ऐसा कि पूरी दूसरा वीडियो किसी का न देखना पड़े, पूरी जानकारी एक ही वीडियो में ले लो। फिर कैंडिडेट पेरेंट्स का भी क्या हो, सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ेगी। देख रहे हो ना, कैंडिडेट मतलब तुम्हारे पिताजी या माताजी का भी क्या होगा, सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ती है। मार्कशीट देखिए आपको चाहिए, समझ गए ना, मार्कशीट भी चाहिए 10th और 12th का, समझ गए। अब हम आगे चलते हैं। एग्जामिनेशन फ़ी, आपको फ़ी कितना लगेगा, ठीक ना, एग्जामिनेशन फ़ी कितना लगेगा उस पर अब बात कर रहा हूँ। एग्जामिनेशन फ़ी आपको 250 रुपये लगेंगे, ठीक है ना। इसमें जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सबका पैसा उतना ही लगता है, समझ गए ना। इसमें किसी भी तरह का कैटेगरी नहीं बटी होती है, ओबीसी, जनरल, इस तरह इसमें किसी भी तरह का आरक्षण नहीं होता, रिजर्वेशन नहीं है। इसमें सबको सब कुछ बराबर देखा जाता है। 250 रुपया सबको लगेगा, देख रहे हो ना बाबू, ये 250 रुपये सबको एग्जामिनेशन फ़ी लगेगा, 250, ठीक ना। अब हम आगे चलते हैं। एक ईमेल आईडी आपको होनी चाहिए, वो तो सबको रहता है, जब आप मोबाइल चला रहे हो तो ईमेल आईडी रहता ही है। फिर देखिए आधार कार्ड आपको लेकर के जाना पड़ेगा, आधार कार्ड आपको लेकर के जाना पड़ेगा जहां आप फॉर्म भरवाओगे, ठीक है। अब देखिए लास्ट तक देखिएगा, मैं सारा कुछ बताने वाला हूँ, क्या सिलेबस होगा, क्या पैटर्न, कैसे पूछता है, समझ गए, आर्ट्स वाले बच्चे कैसे भरेंगे, सब अभी बताने वाला हूँ। लास्ट तक देखोगे तभी पता चलेगा, ठीक है। सारी बातों को अभी बता दूंगा। अगर वीडियो छोड़ करके जाओगे तो तुम्हारा घाटा होगा यार, मेरा कुछ नहीं होने वाला है। हाँ तो देखिए उसके बाद देखिए एडमिट कार्ड जब आप निकलवाएंगे, जब एडमिट कार्ड जो निकालना है तो उसको आपको ये रखना है, कलर प्रिंट आउट में निकालना। जैसे एयरफोर्स का जब एडमिट कार्ड आ जाए तो उसको कलर में निकालना, कलर प्रिंट आउट, समझ गए। इतनी बात है। अब देखिए एग्ज़ाम जब देने के लिए जाना, जैसे कुछ बच्चे इस बार फॉर्म भर दिए होंगे, तो जब एग्ज़ाम देने जाना तो वहाँ एक आईडी प्रूफ भी लेकर के जाना पड़ेगा आपको, समझिए। देखिए आईडी प्रूफ लेकर के जाना पड़ेगा एडमिट कार्ड के साथ, ठीक है। और उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। हाँ बाबू, अब हम लोग बात आगे करते हैं एलिजिबिलिटी क्या होगा। देखिए ऐसे ही धीरे धीरे करके मैं सारी बातों को भी बताऊंगा। थोड़ा वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, अगर छोड़ दीजिएगा चला जाएगा। आप वीडियो जल्दी से लाइक करो, अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करो, और कुछ परेशानी हो कमेंट करना, मेरे नंबर पे भी मैसेज कर सकते हो आप, ठीक ना। डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दिया गया है, बीएचयू की आप तैयारी कैसे करेंगे, सारी बातों को मैं बताया हूँ। 12th के बाद और क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, सब डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मेरा नंबर भी है, टेलीग्राम भी है, आप जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दे दिया हूँ मैं। अब डेट ऑफ बर्थ देखिए, डेट ऑफ बर्थ आपका क्या होना चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए, वो अब उस पर बात करने वाला हूँ मैं। आप लास्ट तक अच्छे से बस देखोगे, आपकी पूरी एक भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर एयरफोर्स में आपको वाकई में जाना है तब मैं पूरा प्रिपरेशन भी कराऊंगा इसी चैनल पे। देखिए बॉर्न बिटवीन आपका 16 जनवरी 2000 इतना से इतना के बीच में आपका जन्म होना चाहिए, समझ रहे हो ना।
ये इस बार के लिए फॉर्म था, समझ गए। और फिर आपका मतलब लास्टली 21 साल से ऊपर जिसका भी एज हो गया है, 21 साल के अंदर के लड़के ही भर सकते हैं इसका फॉर्म को। तो आप लोग को तो मालूम ही है 21 साल से नीचे ही हो, समझिए। आप लोग फॉर्म 21 साल तक इसमें फॉर्म आप भर सकते हो, मतलब 16.5 से 21 तक, ऐसे 17 से मान सकते हैं, 17 से 21 तक ऐसे आप मानो। ऐसे 16.5 के बच्चे भी भर सकते हैं। जो इंटर का एग्जाम अभी जिनका मार्कशीट नहीं आया वही इसका फॉर्म भर सकते हैं, समझ गए ना। चलिए, पर इस बार तो एयरफोर्स का निकल गया, 7 फरवरी तक ही था। अब चलिए, अब आगे चलते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या क्या जरूरत होगा आप समझना, यहीं पे आपको समझना है बाबू कि कौन से लड़के बायोलॉजी का स्टूडेंट कैसे भरोगे, आर्ट्स का बच्चे कैसे भरोगे, साइंस का बच्चा कैसे भरोगे। अब यहीं पे सारी बात बताने वाला हूँ, इसको अच्छे से समझना। अब देखो, अब देखना अच्छे से, जिस एक्स ग्रुप, एक होता है एक्स ग्रुप, एक होता है बाई ग्रुप, अच्छे से समझना दोनों को। एक होता है एक्स ग्रुप, एक होता है बाई ग्रुप। यहीं पे जो बाई ग्रुप है ना, बाई ग्रुप को सिर्फ बाई ग्रुप को आर्ट्स वाले बच्चे भर सकते हैं और एक्स वाले बच्चे साइंस ग्रुप को भर सकते हैं, समझ रहे हो ना। साइंस वाले बच्चे एक्स ग्रुप को भर सकते हैं और आर्ट्स वाले बच्चे बाई ग्रुप को भर सकते हैं। आप अच्छे से समझना इस बात को। आप देखिए उसके अंदर की बातों को मैं समझता हूँ अच्छे से और बताता हूँ मैं। जिसका इंग्लिश में, जो साइंस के बच्चे हैं, इंग्लिश में बाबू आपको इंग्लिश में कितना नंबर होना चाहिए, इंग्लिश में आपको 50% मार्क्स होनी चाहिए। इंग्लिश में देखिए 50% मार्क्स आपकी होनी चाहिए। मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश, मैथ है, फिजिक्स है और इंग्लिश है, ये तीनों में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। और इंग्लिश में भी देखिए, इंग्लिश में भी देखिए लिखा हुआ है ना 50% मार्क्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में भी आपका 50 नंबर होना चाहिए। और मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट में आपका 50 नंबर होना चाहिए, समझ गए। और इंग्लिश में भी आपका 50 नंबर होना चाहिए। और जो जिस लड़के का डिप्लोमा है वो भी इसका फॉर्म, जैसे जिसका पॉलिटेक्निक है, समझ गए ना, पॉलिटेक्निक जिस लड़के का है 3 इयर्स का डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक जिसका भी है वो भी इस फॉर्म को भर सकते हो। या इंजीनियरिंग जो लड़का है वो भी इस फॉर्म को भर सकता है, समझ गए ना। अब बात को आप समझ के देखिए, लिखा हुआ है। अब हम लोग देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है पॉलिटेक्निक के बारे में, पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट, यहाँ पॉलिटेक्निक के बाद बच्चे भी भर सकते हैं। आप देखो ये साइंस के बच्चे भर सकते हैं इसको, साइंस और पॉलिटेक्निक वाले, ठीक है। अब 50 नंबर आपका होना चाहिए मैथ में, फिजिक्स में और इंग्लिश में, तभी आप भरोगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब बाई ग्रुप को समझते हैं। बाई ग्रुप अच्छे से समझना बाबू, इसीलिए अच्छे से बता रहा हूँ, लास्ट तक वीडियो देखना। वीडियो लाइक करो अगर लाइक नहीं किया और सब्सक्राइब भी कर लो और सबको शेयर भी करना है। अब बाई ग्रुप का आप देखना, बाई ग्रुप या म्यूजिशियन ट्रेड। अब देखिए म्यूजिक जो लड़का गाना वाना गाता है ना, उसके लिए भी एयरफोर्स में जा सकता है, पर उसको मतलब सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप नेशनल लेवल का कोई म्यूजिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब देखिए पास्ट, देखिए 10+2 मतलब 12th उसका भी होना चाहिए। एनी स्ट्रीम का मतलब ही होता है बाबू कि आप आर्ट्स वाले बच्चे, कॉमर्स वाले बच्चे और साइंस वाले बच्चे कोई भी भर सकता है बाई ग्रुप को, समझ गए ना। कॉमर्स वाले भी, आर्ट्स वाले भी और साइंस वाले भी। अब देखिए मिनिमम, अब देखिए अब अच्छे समझना, मिनिमम कितना है, 50% मार्क्स इन इंग्लिश, इसको अच्छे समझना आप। इसमें भी आपको सभी मतलब 50% मार्क्स होना चाहिए। जैसे परसेंटेज है ना आपका 12th में किसी भी स्ट्रीम में 50% मार्क्स होनी चाहिए। और इंग्लिश में भी आपको 50% मार्क्स होने चाहिए, मतलब इंग्लिश में 50 नंबर होना चाहिए। अगर इंग्लिश में 50 नंबर नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हो, अभी मैं बता दे रहा हूँ। हाँ, समझ लेना अच्छे से। और कोई कंफ्यूजन हो कमेंट में क्वेश्चन जरूर करना, और कैसा लग रहा है बताना बाबू। पास्ट 2 ईयर, समझ गए ना, इसको आप समझ गए हो। अब बाई, एक और है बाई ग्रुप का, एक है मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड ओनली, अच्छे समझना इसको। बाई ग्रुप में 2 आता है, बाई ग्रुप में 2 आ रहा है, ठीक है। एक आता है ये बाई ग्रुप और एक ये आता है, एक ये मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड ओनली। ये जिसका बायोलॉजी है ना, अभी देखिए मैं बात बताने वाला हूँ, जिसका बायोलॉजी है वो लड़का इस फॉर्म को भर सकता है। किसको? मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड ओनली। मेडिकल असिस्टेंट का फॉर्म वही लड़का भर सकता है जिसका बायोलॉजी, आप देखिए इसके बारे में भी अच्छे से समझना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, समझ रहे हो ना। बायोलॉजी जिसका है वही लड़का सिर्फ इसमें भर सकता है बाई ग्रुप में, मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड का लिए, समझ गए ना। इसको वही लड़का भर सकता है जिसका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश ये चारों है, ठीक है। और 50% मार्क्स तो होना ही चाहिए, 50% मार्क्स सभी सब्जेक्ट में होना चाहिए और इंग्लिश में भी 50% मार्क होना चाहिए, समझ गए ना बाबू। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ बायोलॉजी का लड़का भी इसको भर सकता है, वहाँ डॉक्टर बनोगे, मेडिकल असिस्टेंट बनोगे, ठीक ना, एयरफोर्स में। अब आगे चलते हैं। ऐसे ही करके हम आपको सारी बातों को बताने वाला हूँ, आप घबराना मत, आपको एक एक चीज़ बता दूंगा बाबू।
आप बस अच्छे से लास्ट तक वीडियो देखो ना, एकदम सब कुछ बता दूंगा। आप टेंशन तो खैर लेना ही नहीं है, जब आप सर के साथ हो ना, आप विश्वास धर के करो। ये एकदम इसके एयरफोर्स का ऑफिशियल लेटर है ये, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। हाँ, मेडिकल स्टैंडर्ड जो इसमें मेडिकल होता है, जो फिजिकल होता है, वो सब पे अब थोड़ा सा समझ लो अच्छे से आप, ठीक ना। आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए उस पर अब मैं बात कर रहा हूँ। हाइट होना चाहिए 152 सेंटीमीटर। कितना होना चाहिए? 152 सेंटीमीटर, ठीक ना। एयरफोर्स में 152 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए एक्स और वाई ग्रुप के लिए, सभी के लिए। किसी भी तरह का फॉर्म आप भरो, सब में 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब 5 फीट 5 फीट आपका होना चाहिए, 5 फीट से थोड़ा सा ज़्यादा, समझ गए ना। 5 फीट 2 इंच, अगर जिसका भी आप आराम से इसका फॉर्म भर सकते हो, समझ गए। और देखो फिर ट्रेड, और देखो एक और है, मतलब अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग थोड़ा थोड़ा दिया। एक में 175 सेंटीमीटर दिया है, एक में 165 दिया है। वो दूसरे जगह के लिए, मतलब दूसरे हिल स्टेट के लिए है ये, ठीक है। और फिर अदर स्टेट के लिए 175। फिर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है इस सब पे, ये सब आराम से हो जाता है। आप लोग समझ गए ना, बिहार यूपी के लड़के आराम से भर सकते हैं इस सब। फिर हम लोग आगे चलते हैं। चेस्ट आपका कितना होना चाहिए? चेस्ट आपका 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिर वजन आपका हाइट के अनुसार वजन होनी चाहिए, समझ गए ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये तो आप, अब देखो बाबू, एक बॉडी पे टैटू नहीं होना चाहिए। आपका जो टैटू है, ये जो सेक्शन है टैटू वाला, इसको आप अच्छे से समझना। टैटू आपके बॉडी में नहीं होना चाहिए, हाथ में टैटू नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको इसमें भी नहीं। फिर इस पे में भी कुछ चीज़ें हैं, मतलब कहाँ पे नहीं होना चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए, उस पर अगर आप कहोगे तो एक टैटू पे एक वीडियो बना दूंगा कि टैटू में क्या कन्फ्यूजन होता है, टैटू में कैसे आपको मेडिकल में छाटते हैं एयरफोर्स वाले, कहोगे तो इस पर भी एक वीडियो मैं बना दूंगा, समझ गए ना। अगर कहोगे तब इसमें कमेंट करोगे सर एक टैटू पे एक वीडियो चाहिए, टैटू वाले पे, तो एक अच्छे से बना दूंगा वीडियो, ठीक है। अब आगे मैं चलता हूँ। अब देखिए, अब मैं आपको अब बताने वाला हूँ कि कैसे इसमें, हाँ, आपको इसमें पूछता क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें पूछती है, अब उसके बारे में हम लोग देखते हैं। अच्छे से समझना बाबू, ये क्या क्या चीज़ इसमें एग्जाम में पूछा जाता है, अच्छे से समझना क्या पैटर्न होता है। अभी सब कुछ बताने वाला हूँ, समझ लोगे काम देगा, अगर नहीं समझोगे तुम रोओगे, हम नहीं। समझ गए ना। अब चलिए, अब इस पर अच्छे समझना। आप देख रहे हो एक्स ग्रुप के लिए, जिसको एक्स मतलब होता है टेक्निकल और वाई मतलब होता है नॉन टेक्निकल। आप अच्छे से समझना, एक्स ग्रुप में जिसको जाना है उसको 60 मिनट का एग्जाम होगा। उसका कितना होगा? 60 मिनट का होगा, ठीक है। मतलब 1 घंटे का एग्जाम होगा, समझ गए। और उसमें पूछा क्या क्या जाएगा? इंग्लिश पूछा जाएगा, फिजिक्स पूछा जाएगा और मैथ पूछा जाएगा, समझ गए ना। जो अभी आप 12th के क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ, ये तीनों पूछा जाएगा। किससे? एक्स ग्रुप के लड़कों के लिए, जो टेक्निकल के लिए फॉर्म, टेक्निकल को एक्स का मतलब होता है टेक्निकल। टेक्निकल में आपको पूछा, 1 घंटे का एग्जाम होगा, उसमें इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ से क्वेश्चन रहेगा। ये तीनों से मात्र क्वेश्चन रहेगा बाबू। आप अच्छे से एग्जाम देना, समझ गए ना। 1 घंटे का एग्जाम। अब देखो बाबू, अब मैं बात करता हूँ बाई ग्रुप के लिए। अब बाई ग्रुप के लिए जो लड़के का बाई ग्रुप भरना चाहता है, नॉन टेक्निकल, जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं, ठीक है, बाई ग्रुप के लिए अब हम लोग बात कर रहे हैं इसके लिए। तो बाई ग्रुप को बच्चों को मैं थोड़ा सा बता दूं कि उसका एग्जाम कितने नंबर का होगा? 45 मिनट का होगा। कितने मिनट का? 45 मिनट का होगा। पूछा क्या क्या जाएगा उससे क्या क्या पूछा जाएगा? अच्छे समझना बाबू। देखो, बाई ग्रुप के लड़कों से क्या क्या पूछा जाएगा, आप देखना, उसके बारे में बात करूंगा। पूछा जाएगा आपसे, 45 मिनट का एग्जाम होगा, आपसे पूछा जाएगा इंग्लिश पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? इंग्लिश पूछा जाएगा और रीजनिंग पूछा जाएगा, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, ठीक ना। रीजनिंग मतलब जीके जीएस पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा और इंग्लिश पूछा जाएगा। यही 3 चीज़ पूछा जाएगा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। किससे? बाई ग्रुप से। अब एक आएगा आपको बोथ ग्रुप, समझ गया ना। बोथ ग्रुप, ये वाला, सॉरी यार, हाँ, समझ गए ना। अब देखो, उससे बोथ वाला पूछा जाएगा। किससे? एक होता है बोथ ग्रुप, एक्स वाई। अच्छे से समझना, सारी बात को अभी बताने वाला हूँ। थोड़ा सा ये हो गया है अभी। हाँ, तो देखो 45 मिनट बोथ, जो एक्स और वाई, कुछ लड़के होते हैं जो एक्स और वाई दोनों का भर सकते हो, कुछ लड़के एक्स और वाई दोनों का भर सकते हो, समझ गए ना। तो उसके लिए मैं अब बताने वाला हूँ। तो देखिए, एक्स और वाई दोनों के लिए 85 मिनट का उसका पूछा जाएगा। कितने? 85 मिनट का एग्जाम होगा उसका। कितना? 85 मिनट का एग्जाम होगा। और उसमें क्या क्या पूछा जाएगा? इंग्लिश पूछा जाएगा, फिजिक्स पूछा जाएगा, मैथ पूछा जाएगा, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस ये भी पूछा जाएगा, समझ गए ना। 4 सब्जेक्ट, इंग्लिश,
इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ और जीके जीएस और रीजनिंग, ये पूछा जाएगा। समझ गए ना, 4 टॉपिक 5 टॉपिक होता है इसमें, मतलब 3 हुआ मैथ तक, 4 हुआ रीजनिंग और 5वां हुआ जनरल अवेयरनेस। ठीक ना। और आप देखो यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी है, कितना है निगेटिव मार्किंग भी है, वो भी आपको समझना है। निगेटिव मार्किंग एवरी, जब आप पूरा करेक्ट आंसर करोगे तो करेक्ट आंसर के लिए 1 नंबर मिलता है, और अगर गलत करोगे तो उसमें क्या होगा, ये 0.25 मतलब कट जाएगा। ठीक है। अब नहीं अटेम्प्ट करोगे तो 1 भी नंबर नहीं। समझ गए ना इतना बात को। अब देखिए हम लोग चलते हैं, समझ गए इतना बात को। और कुछ कन्फ्यूजन हो बाबू, आप मेरे नंबर पे मैसेज करके पूछ लेना, कुछ भी परेशानी हो तब। मैं सारी बातों को बता दिया हूँ। अब थोड़ा बात करूँगा कितना आपको पैसा वैसा मिलता है, उस पर भी थोड़ा आपकी थोड़ा खुशी मिलेगी इस बात को जान करके। अभी तुरंत बता रहा हूँ, समझ गए ना। थोड़ा सा मैं भी देख लूँ कहाँ पे है वो। अब आपको इसमें कितना कितना पैसा मिलता है उसके बारे में भी तुरंत बताने वाला हूं बाबू। हाँ, अब देखो यहीं पे है पे, देखो पे अलाउंस एंड, देखो जब आपकी जॉब हो जाएगी ना तो कितना पैसा मिलेगा उसके बारे में भी बताने वाला हूँ। समझ रहे हो ना, कितना मिलेगा आपको पैसा। 14,000, जब आपकी जॉब होगी ना तो 14,600 पर मंथ मिलेगा। कितना मिलेगा, 14,000 मतलब 14,500, मतलब 14,600 पर मंथ मिलेगा। जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग होगी ना उसी समय से 14,600 मिल जाएगा। ठीक ना। और फिर हम लोग बात करते हैं, ये मिलेगा एक्स ट्रेड के लिए, एक्स ट्रेड के लिए मतलब टेक्निकल वालों को 14,600 मिलेगा। अब हम लोग और बात करते हैं, और क्या बात करेंगे एक्स ग्रुप के लिए। अब देखो जब आपकी ट्रेनिंग खत्म होगी, 3 या 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, समझ गए, 6 महीने की, तो उसके बाद आपको कितना मिलने वाला है। देखो जिसका टेक्निकल में होगा, जिसका टेक्निकल में होगा उसको 33,000 पर मंथ मिलेगा। कितना मिलेगा बाबू, 33,000 रुपया पर मंथ मिलेगा। और जिसका नॉन टेक्निकल में होगा, बाई ग्रुप में होगा, उसको मिलेगा 26,900, मतलब समझ गए ना, 26,900 मिलेगा। और बहुत सारे अलाउंस भी मिलता है, समझ गए। 26,900 मिलेगा किसको, नॉन टेक्निकल वाले को, बाई ग्रुप के लिए। और जिसका एक्स ग्रुप है उसको इतना मिलेगा 33,000, समझ गए। और अदर अलाउंस भी है, मतलब और भी बहुत सारा बेनिफिट है उसमें, समझ गए ना। तो ये सब आपको पैसा इतना मिलने वाला है। और आप देखो आपके बच्चे की पढ़ाई लिखाई के लिए भी पैसा उसमें मिलता है, समझ गए ना। और भी बहुत सारे आपको बच्चे की खाने की, रहने की, सब कुछ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सारी बातें। हाउस है ना, लीव है, एरिया है, चिल्ड्रेन, देखो अच्छे समझना, चिल्ड्रेन एजुकेशन पे भी आपको पैसा मिलने वाला है। हाउस रेंट, मतलब आपको रेंट भी नहीं लगेगा, उसका भी पैसा देता है सरकार। और वहाँ क्वार्टर भी मिलना है, देखो खाने पीने का भी खर्च देता है, देखो सारा चीज़ लिखा हुआ है ना। तो ये सारी बातें, और आपको कुछ कन्फ्यूजन हो आप मेरे नंबर पे मैसेज करके पूछ लेना, कमेंट भी करो, सबको शेयर करो, सारे ग्रुप में शेयर कर दो। ओके ना बाबू, धन्यवाद।